नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। खास तौर पे हमारी जो चर्चा चल रही थी वो नवरात्रि को लेकर के कि कौन से देवी की पूजा करने से हमको क्या फल मिलता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कौन सी दवा खाने से क्या रोग का निदान होता है, उसी तरीके से हर प्रकार की हमारे यहाँ पर जो है देवी देवताओं का निर्माण किया गया है हर प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसी तरीके से जो 9 दिन की माँ हैं वो माँ सिद्धिदात्री हैं। जथा नामे तथा गुणे, जिसका जैसा नाम होता है वैसा ही उसके अंदर गुण होता है। नाम क्या है? माँ सिद्धिदात्री, यानी हर प्रकार के सिद्धि को देने वाली। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि संपन्नता की निशानी होती है। जिस व्यक्ति के पास सिद्धि है वो व्यक्ति संपन्न है। साधन क्या है? संपन्न व्यक्ति के लिए जीवन में साधन बहुत जरूरी है। तो इसलिए माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से, ध्यान करने से, उनकी सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या है, समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने में समर्थ माँ सिद्धिदात्री देवी हैं। सुबह सुबह उठ करके जल्दी उठिए, देवबेला में उठिए, रोज की तरह नहा धो करके साफ वस्त्र धारण करके उसके बाद हाथ में माँ के विग्रह को स्नान करवा करके उनका भी एक तरीके से सिंदूर कुमकुम का टीका लगा करके उसके बाद आपको क्या करना है कि आप हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और अक्षत लेने के बाद में माँ भवानी का, माँ सिद्धिदात्री माता का ध्यान करना है और निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए और आपने जो वो हाथ में ले रखा था वो माँ भवानी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद में माँ भवानी को पान और सुपारी का भोग लगाएं। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आप अपना नित्य कर्म के अनुसार से आप दुर्गा सरस्वती का पाठ करें। पाठ करने के बाद 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद आप ध्यान करें और ध्यान करने के बाद माँ भवानी से आप यह निवेदन करें कि हे माँ भवानी, आप हमारे समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करें और हमको सिद्धि प्रदान करें। सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने लाइन में जो काम कर रहा है उसमें पूर्ण प्रवीण होना चाहिए, यानी उस काम को अच्छी तरीके से करना उनको आए। अगर आता है तो उसी को सिद्धि कहते हैं, यानी किसी भी चीज को सिद्ध करना ही सिद्धि कहते हैं और सिद्धि ही संपन्नता का निशानी है। इसके बाद में क्या है कि माता जी का जो है उस दिन, चूंकि वो 9वां दिन होता है, इसलिए माता जी को जो है चना और हलवे का जो है माता जी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जैसा कि आपने देखा है कि हमारे सनातन में ये प्रचलन है कि हम जब कोई भी जप तप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो वहाँ पर हम कन्याओं को भोजन जरूर कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि कन्या जो हैं वो एक तरीके से शक्ति हैं, यानी वो आदि शक्ति हैं। उनसे बड़ा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है और हम उनको माँ भवानी का स्वरूप मान करके और हम उनका पूजन करते हैं। इस तरीके से कन्या का पैर धुलिए, उसके बाद में उनको जो है रोली का तिलक लगाइए। लगाने के बाद में उनको उचित आसन, बढ़िया आसन पे बिठा करके और आप उनको जो है अच्छे अच्छे भोजन के साथ साथ में उनको दक्षिणा भी दीजिए। और दक्षिणा देने के बाद में आप उनके पैर को जो है अपने मस्तक से लगाएं, यानी उनको साष्टांग दंडवत करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप उनका आशीर्वाद लें और हमेशा अपने मन में आशीर्वाद लेते हुए यह ख्याल रखें कि हमने जो वो 9 दिन का अनुष्ठान किया था, हमने जो 9 दिन का पूजा किया हूँ, वो 9 देवी जो है इन 9 कन्याओं के स्वरूप में आज मेरे घर पे उपस्थित हुई हैं और उनको यह मान करके उनकी पूजन करें। पूजन करने के बाद जो उनके चरण पखारे हुए जल हैं उनको आप अपने घर के अंदर छींटे लगाएं। छींटे लगा करके और फिर उसके बाद उनको जो है प्रणाम करके अपने घर से उनको विदा करें। इस तरीके से करने के बाद अगर आप नियम और संयम के साथ अगर आप कोई भी व्रत करते हैं, व्रत का नियम संयम क्या है? आहार विहार निद्रा मैथुन, ये 4 चीज़ों के ऊपर आप जो है विशेष ध्यान करके अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अवश्य जो है आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। आप जब
गलत कर्म करते हैं और वो जा करके आपको चिपक जाता है तो अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। और इस तरीके से 9वें दिन की पूजा करके माँ भवानी को साष्टांग दंडवत करके उसके बाद में एक तरीके से देखा जाए शुभ मुहूर्त पे कलश देवता और जो भी आपके घर पे देवी देवता आह्वान किए गए थे, जिन जिन को अपने घर पे माँ लक्ष्मी को, हनुमान जी को, इनको जो भी रोकना है इनको रोकिए, बाकी लोगों का विसर्जन करके और उनको यथाउचित अपने अपने लोक को भेजिए। उसके बाद में जो है उस जल को अपने घर के अंदर छींटे मारिए। मारने के बाद में जो जौ है और ये है ये किसी शुद्ध जल के अंदर प्रवाहित करें। उसके बाद में नियम के अनुसार, समय के अनुसार जो है आप भी पारण करके और अपने देवता, अपने जो हैं व्रत का समापन करें। इस तरीके से आप लोगों का 9 दिन के नवरात्रि का व्रत क्वाड नवरात्रि का संपन्न हुआ। आगे फिर माँ भवानी का स्मरण करते हुए आप अपने जीवन में धर्म से जुड़े रहें, रोज डेली पूजा पाठ करते रहें, क्योंकि एक दिन आप घी पी लेने से या अच्छा फल खा लेने से आप पहलवान नहीं बन जाएंगे। रोज रोज जब कोई कार्य करते रहेंगे तभी आपके जीवन में होता रहेगा। कुछ जितनी भी 9 दिन के अंदर अच्छाइयों को आपने धारण किया उसे समाज में लाइए और जिन बुराइयों का त्याग किया दोबारा उसका नाम मत लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये पूजा संपन्न हुआ। फिर हम आगे आपको और भी चीज़ों के बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अब हमको दीजिए इजाज़त, फिर हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता जी। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा। जय श्री राम।